ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 19 नवंबर 2020। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सोडा वाटर नहीं बनना है। हर पेपर को पास करते हुए सदा उमंग उत्साह में रहना है। अपनी दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, मन, वचन, कर्म में, रोम रोम में सदा एक ही आवाज़ हो, निराकार राम मेरा बाबा। बाबा ने कहा, अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चे ठीक हो? इंतज़ार कर रहे हो? और जगह भी इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा क्यों नहीं आया? कहाँ कहाँ किस किस कोने में बैठ करके बाबा कहाँ छुप गए, आ नहीं रहे हो? आपको हमारी याद नहीं आ रही है? ऐसे ऐसे बच्चे बाबा को कह रहे हैं। बाप को नहीं आएगी तो किसको आएगी बताओ? बाप को ही आएगी। और बच्चे ढूंढते बाहर हैं और बाप बैठा है आप बच्चों के पास में। बाबा ने क्या कहा, जब भी दिल करे एक आवाज़ बोलो, मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरे पास बैठो, मेरे साथ रहो, है ना? तो बताओ बाबा कैसे नहीं आएगा? लेकिन बच्चे स्थूल रूप में इंतज़ार करते हैं और बाबा तो ऐसे ही चक्कर लगाते रहते हैं, सबकी शक्लियाँ देखते रहते हैं। किसी की शक्लियाँ बिगड़ती हैं, किसी की एकदम अच्छी बन जाती हैं, किसी की शक्लियाँ नशे में कूदती रहती हैं और किसी की शक्लियाँ थोड़ा भी देहाभिमान आया तो फुस सोडा वाटर। सोडा वाटर क्या होता है? सोडा वाटर किसको कहते हैं? सोडा मतलब ऊपर चढ़ गया और वाटर मतलब नीचे बैठ गया तो वाटर हो गया। तो मिलते हैं तो नशा चढ़ता है, सोडा बनते हैं, फिर थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो फिर क्या बन जाते हैं? वाटर बन जाते हैं। भल बच्चों को बड़ा अभिमान भी आता है, गुस्सा भी आता है, पर बाबा को तो बड़ी हंसी आती है ऐसी शक्लें देख देख के। फिर बाबा क्या कहेगा, ये देखो, अभी तो थोड़े दिन पहले ऐसा था, अभी थोड़े दिन के बाद ऐसे बन गया, फिर थोड़े दिन के बाद फिर ऐसे बन जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर वाटर बन जाएगा। तो सोडा वाटर चलता ही रहता है बच्चों का। बाप आया, मिला, बच्चों से बात किया, सोडा। बाप गया, थोड़ा परीक्षा आई, एक पेपर आया, बाप ने थोड़ा पेपर ले लिया, निश्चय का पेपर ले लिया, किसी भी तरह का पेपर ले लिया तो क्या बन गए? वाटर। एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, ठंडे ठार हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? बाबा को तो सोडा ही सोडा चाहिए, ऊपर चढ़ने वाले, एकदम नशा। कौन है साथ में? बाबा। भटकते भी तो रहे कितने समय, मिल गया। सोडा वाटर होने का मतलब नहीं। अगर स्थिति एक रस रहेगी कभी तो बड़ा उछल खाएंगे। उछल खाते खाते किसी ने छोटा सा पंच मारा तो गुब्बारे की हवा फुस हो गई, निकल गई, बस हो गया, अब अपना अब नहीं होगा, ख़त्म। तो बाप क्या कहेगा ऐसे बच्चों को? अरे, इतना बड़ा सत्युग बन रहा है, बाप विश्व को सत्युग बनाने के लिए आ रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाने के लिए आ रहे हैं। पहले खुद तो बने, दूसरों को बाद में बनावे। बाबा क्या कहेगा, भल दूसरों को भी बनावे, पर जो कमी खुद में है तो दूसरों को सिखाएंगे तो खुद तो सुधर जावे। अपन तो सिखाते हैं, बच्चों आप बदले तो दुनिया अपने आप बदलती नज़र आएगी। अगर कमी हमारी दृष्टि में है तो सृष्टि में कमी नज़र आएगी। कमी सृष्टि में नहीं, दृष्टि में है। अगर दृष्टि बदली तो हर जगह राम नज़र आता है, और दृष्टि बदली तो फिर हर जगह रावण भी नज़र आता है।
परिवर्तन सृष्टि में नहीं हुआ, दृष्टि में हुआ है। दृष्टि से सृष्टि। जैसी दृष्टि में रोम रोम में राम बसा हो तो उसको क्या दिखाई देगा? हर जगह राम दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा उसको? क्योंकि उसकी दृष्टि में, संकल्प में, वाणी में, मन वचन कर्म में एक एक रोम रोम में आवाज़ निकलता है, हे राम, मेरा बाबा, मीठा बाबा। तो हर जगह राम नज़र आएगा। राम। अब जब दृष्टि ही खराब होगी, सोचने का नज़रिया ही गलत होगा, देखने का नज़रिया ही गलत होगा, तो फिर रावण ही दिखाई देगा, बुराई ही दिखाई देगी। तो बाप ये कहना चाहते हैं, देखो बच्चे, बाप हर कदम में थोड़ा सा ठोकेगा ज़रूर। क्यों नहीं ठोकेगा? अब तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट को ठोकने का हक है। अब डायरेक्ट कुम्हार के हाथ में मूर्ति रखी है और वो डायरेक्ट बना रहा है, अच्छे से लगाएगा भी। चेक तो कर लें, टेढ़ा मेढ़ा मुंह तो नहीं बनाता, पूरी शेप चाहिए ना। कहाँ कहाँ आँख टेढ़ी मेढ़ी तो क्या कहेंगे, शक्ल अच्छी नहीं है। तो किसी ने बाबा से कहा, बाबा ऐसे ही कहते ना, अब तो डायरेक्ट आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा, क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। डायरेक्ट है तो और होना चाहिए। अभी फाइनल मन के बन रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ? डायरेक्ट आया तो और अच्छे से लेगा परीक्षा। अपने बच्चों को लेना है ना भाई, हीरे मोती। बाबा कंकर पत्थर को समेट करके क्या करेगा अभी? नहीं। जिसको बाप से प्यार है, चेक करे। हर एक बच्चे को पता होता है कि मेरे में क्या कमी है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ना यहाँ कोई बैठा है ऐसा बच्चा, ना बाहर सृष्टि में कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये पता ना हो कि मेरे में क्या क्या कमी कमज़ोरी है। तो बाबा से पूछा, लेकिन कई बार बाबा ऐसे कहते हैं कि मुझे मालूम है लेकिन फिर भी चेंज नहीं होता। तो बाबा ने कहा, ये कौन सी बात है? चलो ठीक है, उसमें बाबा मदद करेगा। लेकिन बच्चे तो ऐसे होते हैं, सीधा बाबा पर ही इल्ज़ाम लगा देते हैं। क्या कहेंगे? मेरे में कमी है। कमी है तो परिवर्तन करने की कोशिश करें। बाप पे इल्ज़ाम क्यों? किसी और पे अपनी कमी का भार क्यों रखते हैं? अगर किसी और पर अपनी कमी का भार रखा तो मतलब सपूत बच्चा कहाँ कहलाएगा? अगर खुद की कमी कमज़ोरी है, चेक करें, परिवर्तन करें, चेंज करें और रुद्र की माला का मन का बन के दिखावें। रुद्र कौन है? अपना महाकाल शिव बाबा, प्यारा परमपिता। और जब उसकी माला का मन का बन जाएंगे तो फिर डायरेक्ट विष्णु की माला के गले का हार बन जाएंगे। तो चेक बच्चों को करना है। अगर खुद में कमी कमज़ोरी है, ब्लेम दूसरों को ना लगावें, इल्ज़ाम दूसरों पे ना लगावें। इसलिए कमी दृष्टि में है तो हर सृष्टि में कमी दिखाई देगी। कमी दृष्टि में है, मन वचन कर्म में है तो हर एक के अंदर कमी नज़र आएगी। अगर आपके अंदर गुण, विशेषताएं, प्यार, प्रेम झलक रहा है तो हर किसी में राम नज़र आएगा, हर किसी में बाप का बच्चा नज़र आएगा। ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, यह मेरा परिवार है, यही मेरा सच्चा सच्चा परिवार है और इसी परिवार के साथ मुझे 21 जन्म तक चलना है। समझे बच्चों? इसलिए हर किसी को बाबा ये संदेश देने आए हैं। सबसे पहली बात, अभी बाप तो आते हैं, समय समय पर डायरेक्शन देते हैं, मिलते भी रहेंगे, आते भी रहेंगे। लेकिन बच्चे ये ना सोचें, बाबा इतने समय से कहाँ थे, आए क्यों नहीं, क्या करते हो? बच्चे,
बाप का कारोबार कोई एक कमरा चलाना थोड़ी है, कोई 4 बच्चों को चलाना थोड़ी है। बाप का कारोबार है विश्व। माना विश्व को देखा नहीं है, विश्व को देखा नहीं है ना। जब इस शरीर से विश्व घूमोगे ना तो समझ में आएगा। बूढ़े हो जाओगे घूमते घूमते, इतना बड़ा विश्व है फिर भी पार नहीं पा सकते हैं। तो और देखो बाप को कहाँ क्या, कौन सी चीज़ कहाँ कब फिट करनी है, कब क्या करना है, कहाँ क्या सेट करना है, वह कौन जानता है। इसलिए बच्चों ऐसा नहीं, सबका है ना बाप। तो ऐसे नहीं बाबा मेरे से मिले, मेरा ही बाबा है, मेरे से मिले, नहीं नहीं, ये नहीं होगा। बाबा अपने और बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं। समय हर एक बच्चे को देंगे ना। हर एक बच्चा बाप का प्यारे से प्यारा बच्चा है। हर एक बच्चा मीठे से मीठा बच्चा है। अभी जो आ रहे हैं ना तो समय भी मिल रहा है, और दूसरे बच्चे आएंगे उनको तो दृष्टि देने का पाठ चलेगा, है ना। तो जो मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है बच्चों, फ़ायदा उठाओ, डिस्टर्ब नहीं होना जहाँ डिस्टर्ब हुए। और देखो यहाँ डायरेक्ट है, तो आज भी बाप ये कहेगा, हमेशा कहेगा, बाप को अपने माला के मन के तैयार करने हैं तो बिना परीक्षा लिए नहीं करेगा। ऐसे सोचा कि हम ऐसे ही घुस जाएंगे माला के दाने में, ऐसा थोड़ी होता है। और बाबा ने बार बार एक चीज़ कही है और अंतिम समय तक बोलता रहेगा। बाबा को चाहिए भोले बच्चे, प्यार वाले, एकदम नादान से भोले, जो अभी पैदा हुए हों, एकदम नन्हे मुन्ने बच्चे, जिसको बाप के सिवा कुछ दिखाई ही ना दे। ज्ञानवान क्या करेंगे? बहुत ज्ञानवान है सृष्टि में, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानवान बैठे हैं। अपन बड़ा देखते हैं साधु संत ज्ञानवान बैठे हैं, चाहे दिन रात डिबेट करा लो उनसे, इतने बड़े बड़े ज्ञानवान बैठे हैं। लेकिन बाप को क्या चाहिए? अगर ज्ञानवान ही चाहिए तो इधर क्यों आते? ज्ञानवान के पास ही जाते ना। अगर ज्ञानवान चाहिए होते तो इधर क्यों आते? कहाँ जाते? ज्ञानवान के पास ही जाते। तो बाप को क्या चाहिए? तो बच्चों ने कहा भोले बच्चे। तो बाबा ने कहा लास्ट में जाती ही है भोलेनाथ की बारात, और भोलेनाथ की बारात में जाते हैं भोले बच्चे। और उसका सेक्शन देखो, भोलेनाथ की बारात, और नंबर 1 में होंगे भोले बच्चे। जब बारात ही भोलेनाथ की है तो नंबर 1 में होंगे भोले बच्चे। बस फिर ज्ञानवान पीछे। ज्ञानवान जो है बाप कहेगा एकदम भोले बन जाओ, शून्य बन जाओ। जितना लिखा के रखा है पुस्तक पे सारा मिटा दो अच्छे से, प्लेन बन जाओ पेपर पूरा, जिससे सिर्फ हर एक पेज पर लिखा जाए भोलानाथ, मैं बाबा का भोला बच्चा, मेरा बाबा भोला भंडारी, भोला। और क्या चाहिए? ज्ञानवान से तो अंतिम सांस तक भी भिड़ते रहो, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। यह बाबा आज लिख कर दे रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं। ज्ञान की डिबेट करते रहो, करते रहो, करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक योग का जौहर नहीं होगा, जब तक याद पावरफुल नहीं होगी, जब तक बाप से प्यार नहीं होगा, तो ज्ञान से भिड़ते रहो, भिड़ते रहो, भिड़ते रहो। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ समाप्त है, बस प्यार ही प्यार है। तो प्यार है तो फिर बाप क्या करेगा? ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी भी हैं अगर ज्ञान में ही चाहिए। ज्ञान कोई गलत बात नहीं है, पर ओवर गलत बात है। ज्ञान कोई गलत बात नहीं है, पर ज्ञानवान अर्थात अभिमान गलत बात है। ज्ञान के साथ अगर अभिमान है
तो अभिमान बड़ा खतरनाक चीज़ है, वह आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। कभी कभी अभिमान में आता है, अरे मैं कभी ये थोड़ी कर सकता हूँ, मैं तो ये हूँ। तो ब्रह्मा बाबा पूछ रहे हैं, अपन ने क्या नहीं किया, क्या नहीं अपने बाबा ने कराया। गोबर के उपले बनाए, मिट्टी ढोया, मिट्टी ढो के घर बनाया, पत्थर तोड़े, यह तगारी उठाया, ईंट उठा करके डाला। पर आज तो खुद के बर्तन उठाने में भी बच्चों को लज्जा आती है, खुद के कपड़े धोने में भी लज्जा आती है, खुद का ही करने में लज्जा आती है, तो और क्या करेंगे बताओ। इन्होंने भी सब कुछ किया जो अपन ने किया, इन्होंने किया, भलापन से ज़्यादा ही किया, इस जन्म में भी किया, सब किया, क्या नहीं किया बताओ। जहाँ लज्जा वहाँ बाप के दिल पे थोड़ी चढ़ेंगी, लज्जा आएगी क्या। मुझे अपने घर का आंगन साफ करना है, मुझे सफाई करना है, मुझे भोजन बनाना है, मुझे ये सब कुछ करना है, किस चीज़ की लज्जा। और भोले बच्चों के अंदर लज्जा बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए बाप कहेगा, जो अभिमान है उसको अपने आप से ही तोड़ो। कोई मुझे देख करके क्या कहेगा, सबसे पहले ये ख़त्म करो। कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये ख़त्म हुआ तो मतलब बन गए बाप के भोले ते भोले, प्यारे ते प्यारे बच्चे। पहले पहले तो कहाँ कहाँ चकती लगा कर के कपड़ा पहनते थे। वो चकती लगाया हुआ कपड़ा भी क्या दिखाता है कि मुझ में कोई अभिमान नहीं है, मैं देही अभिमानी हूँ। अपन के तो सब कपड़े फट गए थे, पर खुद सिलाई कर कर के पहने, ऊपर से बड़ा कंबल ओढ़ लेते थे, किसको दिखाई भी नहीं देता था। कुछ दिखाई नहीं देता था कि कहाँ से फटा है, कहाँ से टूटा है। अपन ने अपनी जुत्ती भी बना बना कर टूट जाती थी, तो बच्चों के चप्पल बना बना कर सिल के पहनाई। तो बताओ कभी लज्जा आई कि मैं इतना बड़ा जोहरी था, मैं तो पूरा एक राज्य बसा सकता था, फिर मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। बिल्कुल लज्जा नहीं आई। अपन ने चप्पल तक बनाया है, जूता तक बनाया है। बताओ फटे पुराने कंबल भी ओढ़े हैं, रात भर बैठ करके पहरा भी दिया है। सभी बच्चे सोए रहते थे और अपन अपना मधुबन में पूरा घूमते रहते थे, चारों तरफ चक्कर लगाते थे, बाबा 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 करते। लज्जा आई? नहीं आई। कहते हैं बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, पर अपन चाहते हैं बच्चे बस भोले बन जाओ। भोले बन गए तो बाप समान बन गए। तो बच्चों ने कहा, बाबा जब आपको साक्षात्कार हुआ तो तुरंत ये चेंजेस आ गए थे। तो बाबा ने कहा तुरंत। देखो, और ऐसा नहीं कि ढीला नशा पड़ा, नहीं, कोई ढीला नहीं पड़ा। हाँ, कभी कभी लगता था बाबा कल का भोजन कहाँ से बनेगा। तो बाबा कहते थे, बच्चे मैं बैठा हूँ ना, आप क्यों चिंता करते हो। पर सोचते थे, हाँ आप तो बैठे हो ना, जब पूरी सृष्टि को भोजन खिला रहे हो तो अपन बच्चों को नहीं खिलाओगे। तो कहाँ से आता था, कौन करता था, कहाँ से लाता था, क्या होता था, कुछ नहीं जानते। आता था, मम्मा के हाथ में देकर चला जाता था। भाई एक बारी नहीं, कितनी बारी ऐसा हुआ। वंडरफुल ड्रामा है, वंडरफुल पार्ट है। अभी बच्चों का भी अपने ऊपर भी ट्राई करो। आज जो बच्चे अपने कपड़े धुलाई नहीं करते, वो सब सुन लो। चाहे वो स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष में हो, अपने कपड़े खुद धुलाई करो। अरे आज तो मशीन भी आ गई है, पहले अपने हाथ से रगड़ के धुलाई करके दिखाओ अपन को। ये मत सोचना बाबा इधर बैठा है उधर कहाँ देखेगा, देख रहा है। अपने बर्तन अपने आप साफ करके दिखाओ, ये होता है। कभी लगे तो घर की सफाई करो, इसमें देह अभिमान टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। ये थोड़ी कह रहे हैं रोज़ करो, लेकिन कभी अगर ज़्यादा देह अभिमान आवे तो सफाई करो, अपने कपड़े साफ करो,
अपना घर साफ करो तो देह अभिमान टूट जाएगा। अपने आंगन में सफाई करो, झाड़ू लगाओ, अनाज साफ करो। अपन ने नहीं किया, सब किया। बाप समान बनना है ना तो बनो, ठीक है। चाहे कहाँ भी सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, बाप सुना रहे हैं। प्यार है ना, तो बाप को भोले बच्चों की ज़रूरत है और भोले बच्चे ही पूरे विश्व में बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। खैर बाप को क्या करेंगे, बाप उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो बाप उनको प्रत्यक्ष करेंगे, पूरे विश्व में करेंगे, ठीक है ना। इसलिए बाप से प्यार है ना, तो अपनी बुद्धि पे एकदम ज़ीरो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, अच्छा बाबा, सच्चा बाबा, और कोई नहीं। जो ज्ञान उल्टा लटका के पड़ा है उसको सीधा कर लो। सीधा करेंगे तब समझ में आएगा। उल्टे ही लटके रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, चाहे बाप कुछ भी सुनाते रहें, कुछ भी बोलते रहें, ठीक है ना। सभी बच्चों को बाप दादा का मीठा मीठा याद प्यार और मीठा मीठा ये संदेश है कि बाप समान बनकर दिखाओ। बच्चे देखो, कोई बच्चे कहते हैं बाबा योग में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? योग में कन्फ्यूजन है। कोई कहता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो, कोई बोलते इधर करो, कोई बोलता इधर करो। बाबा कहेगा बिंदी बन जाओ, बिंदी बनकर बैठ जाओ, बिंदी को देखते रहो। आ गई शक्ति, ताकत आ गई, प्यार आ गया। ये सारी शक्तियाँ बिंदु में ही हैं। इसलिए अपने आप को हर घड़ी आत्मा अनुभव करो। देह अभिमान ही योग लगने नहीं देता। देह अभिमान है तो योग कहाँ से लगेगा। बन जाओ भोलेनाथ की सजनिया। जैसे मेरा भोलानाथ भोला भंडारी है। भोला भंडारी को देखो भक्ति मार्ग में कैसे कैसे कपड़े दिखाते हैं, भूतों जैसा दिखने वाला, एकदम भोला भंडारी जैसे। तो देखो कितना अच्छा बाबा है, कोई देह अभिमान थोड़ी है। तो हम भी क्या बन जाएंगे, हम भी देही अभिमानी बनेंगे। अपने को आत्मा समझेंगे तो बाबा की कैसे याद नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। एक और विशेष ध्यान रहे, कहाँ कहाँ बच्चों के मन में संकल्प चलता है, बाबा मुझे मेरे पार्ट के बारे में बता दो ना। मैं कौन था, मैं कौन थी, या मैं क्या बनूंगी, या मैं क्या बनूंगा। बाबा ने कहा सबसे पहले इस चीज़ को ख़त्म करो। अगर बाप ने बता भी दिया कि कौन थे, क्या होगा, पुरुषार्थ ढीला, क्योंकि बाबा ने ये प्रैक्टिकल करके देख लिया है और बता करके कई बच्चों को देख भी लिया है। आज वो बच्चे हैं नहीं, तो बाबा कहेगा पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनती है, प्रारब्ध से पुरुषार्थ नहीं होता। पुरुषार्थ करेंगे तब प्रारब्ध की तरफ जाएंगे। फिर मन में आएगा अब अपन को बनना तो है ही, चाहे करें नहीं करें क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं तो कल। ये मन में आलस आ जाएगा और जब नहीं पता चलेगा तो ऐसे दौड़ी पहनेंगे, ऐसे दौड़ी पहनेंगे, अपनी सोच से भी ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। इसलिए ये संकल्प मन से निकाल देवे, बाबा मुझे बताओ मैं साकार में था या नहीं था। भूल जाओ पहले थे या नहीं थे, आज हो ना। और बाप का वायदा है सतयुग में साथ रहेंगे। किस किस को बताएगा। बच्चे बोलते हैं हम ज्ञानवान हैं, पर बात अज्ञानी वाली करते हैं कि हम थे बाबा, साकार में थे क्या। बाबा कहेगा अभी हो ना। आगे से कोई पूछेगा तो अब यही कहेंगे अभी हो ना, अभी साकार में हो। इसलिए ये योग में रुकावट की चीज़ें हैं और यह रुकावट की चीज़ें जब तक आती रहेंगी तब तक योग में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, न विकर्म विनाश होंगे। अपने बिंदु बाबा को याद करने से, अपने आत्मिक स्थिति में रहने से
बिंदु बाबा से शक्तियाँ मिल रही हैं और मुझ आत्मा के सारे पाप कर्म धुल रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पाप कर्म विनाश। अगर यही सोचते रहेंगे मैं क्या बनूंगा, क्या बनूंगी, क्या था, नहीं था, इससे विकर्म विनाश नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और अगर ये सोचते पुरुषार्थ तेज़ी से बढ़ेगा तो वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। जब बाप इतना बता रहे हैं प्यार है तो अपने संकल्पों को स्टॉप करो और एक मैं, मेरा बाबा और बस। कुछ नहीं है मेरी ज़िंदगी में मेरे बाबा के अलावा, मेरा साथी, मेरा साजन, मेरा सखा। बस इतना सोचो, दुनिया में कितना दुख है, कितना दुख है पता है? कभी देखोगे ना खुद ही मर जाओगे देख के दूसरों के दुख को, क्योंकि इतना दुख है, इतना तकलीफ़ है। हर कोई बाप को पुकार रहा है, बाबा ख़त्म करो। हर किसी के मुख से निकल रहा है विनाश कर दो, और मेजॉरिटी सभी दुखी हैं। हर एक दुखी आत्मा के मुख से, अरे ब्राह्मणों के मुख से निकल रहा है बताओ। जो जीते थे बोलते हैं बाबा जब तक रखेगा, ब्राह्मणों के मुख से निकल रहा है बाबा ख़त्म कर दो, क्योंकि हर एक आत्मा दुख में है। पहले जब बाबा शुरू में आए तो पहले चिल्लाते थे, हे भगवान आओ दुख से हरो, तब बाबा ऐसे चिल्लाते थे। अब बाबा आया, दुख चरम सीमा पर पहुंचा। अब ये नहीं कहते दुख से दूर करो, अब सीधा यही कहते हैं प्रभु ख़त्म कर दो सब कुछ, सृष्टि को ख़त्म कर दो। अब ये कहती है हर एक आत्मा। तो बाप कहेंगे बच्चों आप तो कहाँ रह रहे हो, किसके पास हो, किसके साथ हो? सारी दुनिया भटक रही है। हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर गुरुद्वारे में, हर चर्च में भटक रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। और आप बच्चे बाप के, कहाँ कहाँ तो बच्चे ऐसे होते हैं बाप के सम्मुख बैठ कर कि बस कोई चिट चैट नहीं, प्यार नहीं, कुछ नहीं। समय व्यर्थ जितना करेंगे इतना नुकसान होगा। और आगे से बाबा कहेगा कि बाप समय व्यर्थ नहीं करेगा। प्यार है, प्यार में आए, मिलेगा, बच्चों का वेलकम है। ज़िद में आवे तो भी मिलेगा पर समय नहीं देगा, क्योंकि अपने पास भी समय नहीं है, सृष्टि पर भी समय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सभी को बाबा का ये वाला मीठा मीठा याद प्यार देना है। अटकन नहीं, पूरा लटक जावे बाबा के ऊपर, ठीक है ना? इसमें नहीं अटकना कि मैं कौन थी, कौन था, बताओ ना बाबा, प्लीज़ बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बाबा कभी नहीं बताएंगे। हाँ, अगर पुरुषार्थ अच्छा है, याद इतनी पावरफुल है, तो हर आत्मा को अपना साक्षात्कार खुद कराएगा। यह बाप गारंटी करते हैं। अब बैठे रहो, बताओ बताओ, ये नहीं करेगा। बिना पुरुषार्थ के फल, ये इस ड्रामा में फिक्स नहीं हुआ है अभी तक। ये बाबा ने ड्रामा नहीं बनाया है कि बिना मेहनत के फल खावें। हाँ, इस दुनिया में हो सकता है बिना मेहनत का फल खाना, लेकिन बाप की अदालत में ऐसा कर्म है, फल है, फल है, कर्म है। ठीक है बच्चों, ओम शांति।